एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी छोटी सी फैमिली के तरफ से हैप्पी होली। को पता होगा कि रंगों की त्यौहार हर लोग मनाते, हर जगह मनाई जाती है और बहुत ही धूमधाम से बड़े छोटे बच्चे बुजुर्ग जितने भी होते हैं सब मनाते हैं। बस मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आई होप आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगेगा, लेकिन आज मेरा मूड ऑफ हो गया। क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैं ये भी बताऊंगी। मेरे फ़ोन ही एंड टाइम में ख़राब हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी। तो अभी ना पहले वो बातें मैं बाद में बताऊंगी क्या हुआ मेरे फ़ोन में और कैसे क्या हो गया। तो सबसे पहले ना एकदम अभी सुबह का टाइम में हो रहा है और अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, दही बाड़ा बना रही हूँ। तो दही बाड़ा पहले ना मैं बना करके पानी में डाल दूँगी ताकि ये ना अच्छे से फूल जाए और फिर उसके बाद मुझे दोबारा से गैस की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो पकवान बनेंगे ना तो वो भगवान जी को भोग लगती है। इसीलिए पहले ना मुझे नमक वाला जो चीज़ है ना मैं वो बना करके हटा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बनाऊँगी बाकी के चीज़ें। तो इसलिए मैं सोची पहले नमक का चीज़। और ना जैसे मैं पुआ जो बनाऊँगी, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हमारे घर जो दूध आती है ना करीब 8:30 बजे आती है। तो फिर वो कच्चे दूध से ही पोहा का जो घोल तैयार करती हूँ ना तो वो कच्चे दूध से होती है। और अभी जब तक दूध नहीं आएगी तो इसीलिए मैं सोची तब तक मैं वेट क्यों करूँ, तब तक बाकी जो नमक वाली चीज़ है ना मैं वो बना के रेडी कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं एक साइड ना इधर दही बाड़ा तल रही थी और मेरे पतिदेव इधर ना मेरा थोड़ा मदद कर दिए थे। ये जीरा और जो सूखी लाल मिर्च होती है ना वो भून दिए थे, क्योंकि मैं एक साइड इधर थी ना, जल्दी जल्दी से मतलब हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे दही बाड़ा सारा तल करके मैं ना 10 मिनट से भी ज़्यादा पानी में नहीं रखी होंगी और ये इतने सॉफ्ट बने थे ना। मैं इसमें हल्का सा इनो यूज की थी और दही बाड़ा का यही है कि आप उसे बहुत अच्छे से फेंटते हैं ना तो फिर बहुत अच्छा वो बनता है। तो यहाँ पे मैं दही का घोल वगैरह भी बना करके रेडी कर ली हूँ और दही बाड़ा में जाता है काला नमक और जीरा और जो मैंने अभी तैयार किया था पेस्ट जीरा और सूखी लाल मिर्च का, तो बस मैं वो डाल दी हूँ और अभी मेरा दही बाड़ा रेडी हो जाएगा। खाने के टाइम तक नहीं ये बहुत अच्छे से रस जो है ना पी लेगा, पी करके फूल भी जाएगा। तो अब सारा जो दही बाड़ा पानी से मैं निकाल करके इसे दही में डाल देती हूँ और फिर उसके बाद बाकी कामों में मैं लगूंगी और ना साथ ही मैं सब्जी भी बना लूँगी। दही बाड़ा भी मेरा बहुत जल्दी बन गया था और सब्जी भी मैं बना ली थी। उसके बाद ना मेरी ये जो टेंशन है ना, इधर की टेंशन ही ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे मैं सब्जी भी बना ली हूँ, रस वाली आलू और गोभी की। तो सब्जी बहुत कम बनाई हूँ क्योंकि फिर उस टाइम में मतलब पिछले टाइम में नॉनवेज भी आएगा, इसीलिए मैं बहुत कम बनाई। और अभी गर्मी का टाइम है ना तो ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगी, इसी वजह से। तो यहाँ पे 2 चीज़ मेरा बन गया था और फिर मैं भी नहा धोवा कर रेडी हो चुकी हूँ और फटाफट से आ गई हूँ किचन में। पूरा किचन की साफ़ सफाई भी हो चुका है। किचन की सफाई करने के बाद अभी सबसे पहले मैं बनाऊँगी पुआ, जो कि भगवान जी को चढ़ेगा। पुआ बनाने के बाद ही पहले पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ करने के बाद बाकी काम करूँगी मैं। तो मेरा काम आज थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। उल्टा पुल्टा इसलिए हो गया कि दूध वाले भैया है ना वो थोड़े टाइम से सही टाइम से नहीं आते। जब देखिए जब जिसका टाइम है वो उसी टाइम पे आएगा, तो फिर वेट करना होता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं सूजी फूलने के लिए ना पहले ही डाल दी थी। जैसे कि अगर मैं पुआ में सूजी डालती हूँ ना तो कम से कम 2-2.5 घंटे वो सूजी जब फूल जाती है ना तो हमारे पुआ भी बहुत अच्छे से बनते हैं। तो यहाँ पे मैं ना पहले क्या कि जो चीनी और केला था ना वो साथ ही केला को मिक्स कर दी ना, तो उससे करने से क्या होता है ना कि केला का बिल्कुल भी गांठ नहीं रहता है, नहीं तो ऐसे गांठ बन जाती है। फिर उसमें जो कट्टू मसाला वगैरह पड़ती है जैसे कि ड्राई फ्रूट, तो वो मैं डाल दी हूँ और अभी इसको भी कम से कम आधा घंटा फूलने दूँगी ताकि जो मैदा है ना वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो ये पूरा जो है ना प्रोसेस दूध से ही मैं रेडी करी हूँ। दूध से ही जब भी पुआ बनाती हूँ तो दूध से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे घोल तैयार हो चुका है। अब इसे आधा घंटा रेस्ट करने देती हूँ और बाकी बाद मैं चलती हूँ पूजा रूम की साफ़ सफाई करने के लिए। फिर पूजा रूम की साफ़ सफाई करने के बाद आ गई हूँ अभी डायरेक्ट
किचन में। उधर पूजा रूम की साफ़ सफाई करते करते करीब मुझे आधा घंटा से ऊपर लग चुका था। तो तब तक मेरा यहाँ पे जो है ना बैटर भी फूल चुका है और सारा चीज़ जैसे इसमें भोग लग चढ़ती है ना, तो सारा ऐसे तो ऑलरेडी सारा चीज़ है, लेकिन जो पूजा के लिए होती है ना तो अलग से हर चीज़ मंगाया जाता है। तो बस यहाँ पे तेल में चढ़ा दी हूँ और ये ना न्यू वाली कढ़ाई है जो कि मैं अभी मतलब होली के टाइम पे ही परसों ही खरीदी हूँ। मतलब 3-4 बर्तन लिए थे, जो आपने देखा होगा ना दही बाड़ा वाला बर्तन, तो वो भी मैंने होली के टाइम पे अभी ही लिया है। और कोई भी जब त्यौहार हो ना तो कुछ भी हम पकवान बनाते हैं ना तो ऐसे मतलब जो है ना चूल्हे पर रख करके उससे थोड़ा पानी से न्यूज करके उसे प्रणाम किया जाता है, जो कि हम कहते हैं ना आग देवता को हम ये चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं। तो ये करने के बाद इधर मैं बाकी बात जितने पुआ है ना वो मैं तलूँगी, मतलब जितने नहीं कम से कम 8-10 जो पूजा में जितना लगेगी उतना मैं तल के पूजा पाठ कर लूँगी। फिर उसके बाद बाकी जो है ना वो बाद में बनाऊँगी। सच बताऊँ ना तो त्यौहार रहे चाहे कुछ भी मेरा काम में ही निकल जाता है पूरा दिन। और रही बात मैं फ़ोन की जो बता रही थी, और पता है वो जो कढ़ाई चढ़ाई थी ना वो नीचे से बहुत ही चिपक रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे ये वाली जो कढ़ाई में मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो इसे धो कर के मैं सब्ज़ी वाली कढ़ाई पे ही अभी पुआ बनाऊँगी। तो मैं जैसे तैसे उसी कढ़ाई में पूजा के लिए मैं बनाई, पूजा के लिए मैं न्यू कढ़ाई में बना करके फिर उसके बाद यहाँ पे जो दोबारा बना रही हूँ ना तो ये। और अभी ना मैं पहले गैस बंद कर देती हूँ। सबसे पहले मैं चलती हूँ पूजा पाठ करने के लिए। तो हम और मम्मी दोनों पूजा पाठ कर लिए हैं। तो जैसे कि पता है मम्मी कैमरा में नहीं आने पसंद करती है, इसीलिए मम्मी पूजा जब कर रही थी तो मैं कैमरा उस टाइम नहीं लगाई। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग पूजा पाठ कर लिए हैं और उसके बाद बाकी का जितना भी बाकी पुआ था ना वो मैं तल ली। और फिर उसके बाद अभी मैं ना लास्ट में कचौड़ी तल रही हूँ। और फिर उसके बाद पता है इस टाइम मतलब सारा काम मेरा हो गया था। जब मैं नॉनवेज बनाने के लिए बैठी तो मैं क्या बताऊँ, उस टाइम मेरा फ़ोन ऐसा गिरा कि वो ऑन ही नहीं हो रहा था। सबसे पहले ना यहाँ पे मैं सब के लिए निकाल दी थी और सब लोग खा पी लिए थे। और देखिए नॉनवेज बनाने के बाद मिल रही हूँ, क्योंकि जब मैं नॉनवेज वीडियो शूट कर रही थी उसी टाइम मेरा फ़ोन गिर गया और ऑन ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि पता नहीं क्या हो गया फ़ोन को, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। होली तो गया, लेकिन बहुत देर के बाद करीब 2-3 घंटे के बाद मेरी फ़ोन ऑन हो गई खुद में खुद। और यहाँ पे मेरी आराध्या देखिए कैसे खूब होली खेली है। आराध्या अबीर भी उतना ही खेली और कच्चे रंग वाली होली भी बहुत खेली है। और ये जो पिचकारी थी ना इससे हो नहीं रही थी, तो फिर जाके मैं इसे बता रही थी। और हम लोग होली खेलते वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि अभी जस्ट मेरा फ़ोन ऑन ही हुआ है, तो कोई नहीं। और इस बार की होली भी मेरे पतिदेव ने बहुत रंगीन बना दिया। खूब हम लोगों ने सबसे ज़्यादा आराध्या होली खेली है। और मैं कच्चे रंग से बिल्कुल भी होली नहीं खेली हूँ इस बार, क्योंकि अगले बार मैं बहुत होली खेली थी जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन तक मतलब मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। लेकिन बहुत मज़ा आया और बहुत इन्जॉय की। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लेकिन मेरी जो दिन है ना वो काम से शुरू हो गई और काम से ही ख़त्म हो गई, चाहे त्यौहार हो चाहे रेगुलर वाली दिन हो चाहे कैसा भी हो। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारे सा ब्लॉग के साथ। तब तक लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपने फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए।